हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने बेलन स्टार्ट किया था और बेलन का जो है सो फार्मूला सहित क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके थे, है ना। और आज बेलन का पार्ट 2 है ना। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं बेलन से रिलेटेड सारे फार्मूलाज, है ना, तो आप पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम लोग को पढ़ना है ना। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कहता है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है सो क्या कहता है, बोलता है कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास जो है सो 50 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, एक बेलनाकार स्तंभ है जिसका व्यास 50 सेंटीमीटर है और साथ ही साथ इसका जो ऊंचाई है वो दे रखा है 3.5 मीटर, है ना। तो फिर बोलता है 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। देखिए इस तरह से एक बेलनाकार स्तंभ है, आप देखे होंगे पिलर, है ना। बहुत सारा जो भवन वगैरह बनाया जाता है उसमें पिलर लगा रहता है ना, इस तरह से बेलनाकार, है ना। तो कहने का मतलब इस तरह से बेलनाकार पिलर है और इसका जो व्यास है डी 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है 3.5 मीटर में दे रखा है। तो चलिए पहले व्यास दे रखा है तो पहले व्यास हम लोग लिखते हैं, है ना। लिखेंगे व्यास डी बराबर कितने दे रखा है 50 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, हम लोग को पता है जब भी व्यास देता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। क्यों? क्योंकि फार्मूला में हम लोग को त्रिज्या का जरूरत पड़ता है ना। त्रिज्या बराबर क्या होता है, डी बटा 2 होता है, यानी कि व्यास बटा 2 होता है, आपको पता होगा। तो व्यास दे रखा है 50, तो 50 बटा 2 करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 सेंटीमीटर आ गया। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, मेरा ऊंचाई जो है सो मीटर में है और जो है सो व्यास सेंटीमीटर में था। तो हम लोग को पता है कि हमेशा यूनिट सेम होता है ना। तो चलिए पहले इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं, है ना। मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटीमीटर में अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा 25 है ना, 25 है। अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करना है 100 से डिवाइड करेंगे, है ना। देखिए 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा देंगे तो आ जाएगा 0.25 मीटर। ये मीटर में चेंज हो चुका है ना। एवं इसका दे रखा था ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई आप देख सकते हैं कितना दे रखा है, 3.5 मीटर दे रखा है ना। तो चलिए हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा है कि 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराना है। ये जो स्तंभ है इसके चारों तरफ जो है सो क्या करना है, पेंट करना है ना, वक्र पृष्ठ पर। तो पहले वक्र पृष्ठ पर जब पेंट करना है तो पहले इसका क्षेत्रफल जानना होगा, है ना। तो चलिए निकालते हैं। पहले इसका लिखेंगे, चूँकि बेलनाकार क्या है, स्तंभ है ना। बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग को पता होगा 2πr/h होता है। तो चलिए इस पर बैठाते हैं, 2 × पाई का मान 22/7 जब तक ना बोला जाए, है ना। 3.14 बोला जाएगा तभी लेना रहता है ना। r कितना है 0.25 है और ऊंचाई कितना है 3.5 है ना। ये देख रहे हैं आप, 7 से काटिएगा, 7 × 5 = 35, मतलब 0.5 बार में कट गया ये, है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करिएगा 44, है ना, 22 दूनी 44 गुने 0.25 गुने में 0.5, है ना। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। इधर पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, आसान होगा, है ना। 25 बचे कितना होता है 125, 125 को 44 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 125 को 44 से, 5 × 20 का 0 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2, 10 का 0 हाथ में 1, 4 एकम 4 और 1 5, है ना। अब यहाँ से ये भी हो जाएगा 500 हो जाएगा, है ना। 5 और 5 कितना आ गया 5500 आ गया। तो चलिए लिख लेते हैं 5500। ध्यान दीजिएगा, इधर से 1 अंक इधर और 2 अंक इधर, 1 और 2 3 अंक के पहले पॉइंट आना है। पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चूँकि ये मेरा मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो गया, है कि नहीं। अब चूँकि हमको बोला क्या था, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं। तो बोला है कि 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है इस पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, प्रति मीटर मतलब क्या होता है, मतलब ये बोल रखा है कि चूँकि देखिए 1 प्रति मीटर मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करेगा तो 12.50 रुपये लगेगा। हाँ, तो मेरा एरिया कितना है आप खुद समझ सकते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में पेंट करेगा तो जो है सो 12.50 लग रहा है, 12.5 लग रहा है। तो अगर 5.5 मीटर स्क्वायर में पेंट करना हो तो इसको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं। तो चलिए लिखेंगे, चूँकि 12 यहाँ लिख देंगे हम लोग 12.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, ठीक है, दर से स्तंभ पर पेंट कराने का व्यय, क्या करना होगा 12.50 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, है ना।
50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5.5 में, ठीक है। पॉइंट के बाद जीरो रहता है तो कोई मतलब नहीं है। तो कितना आ गया, 125 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 को 5.5 से, 25 का 5 हाथ में 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6। इसी तरह से सेम आएगा, है ना। 5 7 8 6 कितना आ गया 68 75। कितना आ गया 68 75। ध्यान दीजिएगा इधर से एक अंक है ना, और इधर से जो ये जीरो नहीं लिखते क्योंकि इसमें जीरो जब छोड़ दिए इसमें भी नहीं लिखते हैं। एक अंक इधर से एक अंक इधर से, 2 अंक हैं तो 2 अंक के पहले हम लोग बैठा दिए, है ना। मतलब उसका कितना रुपया लग जाएगा, 68.75 रुपया लग जाएगा पेंट कराने का खर्च, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो है सो क्या कहता है, बोलता है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है और आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि इसका आधार का त्रिज्या दिया हुआ है, ये जो बेलनाकार स्तंभ है इसका आधार का त्रिज्या दे रखा है r बराबर कितना 0.7 मीटर दे रखा है ना, 0.7 मीटर दे रखा है। उसके बाद जो है सो हमसे पूछा है इसका ऊंचाई क्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पहले त्रिज्या r बराबर जितना दे रखा है लिख दीजिए 0.7 मीटर दे रखा है, एवं जो है सो ऊंचाई नहीं पता है ना। तो ऊंचाई क्वेश्चन मार्क है ना। ऊंचाई h बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क है, तो निकालने बोला है। तो देखिए इसके बदले निकालने के लिए क्या हम लोग को दे रखा है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है ना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4.4, तो उससे निकल जाएगा। लिखेंगे चूँकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ध्यान दीजिएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन हम लोग को पता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है ना 4.4। यहाँ से मान बैठाइए, पाई का मान 22/7, r का मान 0.7, h नहीं पता है छोड़ देते क्योंकि h ही तो निकालना है, 4.4 ये लिख दिए है ना। अब देखिए यहाँ से कटेगा 22 दूनी कितना होता है 22 दूनी 44, 44 को 44 से काट दीजिएगा 1 बार में कट जाएगा। एक अंक के पहले पॉइंट है तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, है ना, लगा दिए। अब देखिए ये भी कट रहा है 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7, एक अंक के पहले पॉइंट था पॉइंट दे दिए। h बराबर क्या आ जाएगा, ये है 0.1 और ये गुणा में था इसके साथ तो इधर आ जाएगा भागा में, ये कट जाएगा एक बार में। h बराबर कितना आ गया 1 मीटर। आंसर यही आपका हो गया आंसर, क्योंकि ऊंचाई हमसे पूछा था तो ऊंचाई हो गया 1 मीटर, है ना। तो चलिए समझ में आया होगा आपको, आसान क्वेश्चन था, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि यदि एक वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है। ध्यान दीजिएगा इस तरह का एक वृत्ताकार, सॉरी क्या लिखा हुआ है, हाँ वृत्ताकार कुआं का आंतरिक व्यास। ये जो कुआं है, कुआं कैसा रहता है बेलनाकार रहता है ना, कुआं बेलनाकार रहता है, लेकिन इसका जो ऊपर वाला जो शीर्ष है वो कैसा रहता है वृत्ताकार रहता है ना पूरा, है ना। तो कहने का मतलब ये इसका जो वृत्ताकार है इसका व्यास दे रखा है 3.5 मीटर और उसके बाद क्या दे रखा है, बोलता है ये 10 मीटर गहरा है। इसका जो गहराई है, चूँकि यहाँ से ये गहराई कितना है 10 मीटर, यही गहराई क्या है ऊंचाई है ना। अगर आप नीचे से देखिएगा तो ऊपर देखेगा तो ऊंचा नज़र आएगा, है ना। अगर आप अंदर जा करके देखते हैं तो ऊंचाई नज़र आएगा इसका, है ना। ऊपर से देखिएगा तो गहरा नज़र आएगा, मतलब गहराई और ऊंचाई सेम होता है ना। तो देखिए इस तरह से दे रखा है। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए पहले आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन पहले व्यास दे रखा है तो हम लोग पहले व्यास निकालते हैं ना। लिखेंगे व्यास d बराबर आपको पता है यहाँ कितना दे रखा है, देखिए व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, है ना। उसके बाद इसका हम लोग को पता है त्रिज्या निकालना होगा पहले। जब भी व्यास दे देता है तो क्या निकालते हैं त्रिज्या का फॉर्मूला d/2 होता है ना। तो 3.5 बटा में 2 पॉइंट हटा देंगे, इधर 0 आ जाएगा, है ना। काटेंगे 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, कितना आ गया 7/4 मीटर आ गया, है कि नहीं। एवं ऊंचाई भी दे रखा है, गहराई ही इसका क्या है ऊंचाई है, ठीक है। गहराई h कितना दे रखा है 10 मीटर, है ना। दोनों मीटर में इसलिए टेंशन नहीं है। चलिए अब हमको निकालते हैं पहला आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो पता ही होगा बेलन का 2πr/h होता है ना। बैठा दीजिए 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r, आप देख सकते हैं 7/4, है ना। और h कितना है 10। चलिए 7 और 7 कट गया,
है ना, 2 से कटा 2 दूनी 4 और 2 से कटा 25, है ना। तो फिर गुना कर दीजिए, 22 पचे कितना होता है, 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 10 और 1 11, 110 कितना आ गया 110 मीटर स्क्वायर। इसका आंतरिक पृष्ठ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया 110 मीटर स्क्वायर, है ना। अब हमसे क्या निकालना है इसका, तो हमसे आप बोला है कि जो है सो 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ और प्लास्टर कराने का वह है। यानी कि क्या करना है कि इसको पेंट करना है, मतलब प्लास्टर चढ़ाना है, अंदर से जो है पूरा प्लास्टर चढ़ाना है ना। तो 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बोला है, मतलब कहने का मतलब है 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बोला है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है 10 रुपये। तो मेरा है कितना मीटर स्क्वायर 110 मीटर स्क्वायर, तो कितना लगेगा गुना कर दीजिए। तो लिखेंगे चूँकि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्लास्टर चढ़ाने का व्यय, प्लास्टर चढ़ाने का खर्च या व्यय एक ही बात है ना, गुना कर दीजिए 10 गुने 110, है ना। 10 रुपये ना बोला था। अच्छा ये 1 मिनट, हम लोग को 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बोला है ना, 10 रुपये नहीं बोला है, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बोला है, ठीक है। तो 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर लेंगे हम लोग, 40 से गुना कर देंगे इसको, है ना। तो गुना कर दीजिएगा, 11 चौक कितना होता है 44, यहाँ से आ जाएगा, है ना। तो देखिए ये आ गया, मतलब इतना रुपया उसको लगेगा, 4400 रुपये लगेंगे, है ना। प्लास्टर कराने का खर्च कितना पड़ जाएगा 4400, है ना। क्वेश्चन जब भी पढ़ते हैं ना तो आप क्या करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि अगर गलत आप पढ़ते हैं तो फिर गलत आ जाएगा, है ना। जैसे अभी मिस्टेक हुआ था, 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर बोला था, है ना। तो चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए क्या कहता है। बोलता है कि गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास का एक बेलनाकार पाइप है ना। तो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक बेलनाकार जो है सो बोतल है ना, इस तरह से पाइप के जैसा, और इसमें पानी रखा जाता है जो गर्म होने वाला पानी रहता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसका हमको दे रखा है व्यास, क्या दे रखा है हमको जो है सो इसका व्यास दे रखा है 5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दे रखा है 28 मीटर, है ना। तो हमसे फिर पूछ दिया है इसमें कि जो है सो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए सबसे पहले व्यास दे रखा है, तो आपको पहले क्या करना होगा, व्यास से त्रिज्या पहले निकालना होगा। जब भी व्यास देगा तो त्रिज्या निकाल लेना है, 5 सेंटीमीटर है ना, इसलिए त्रिज्या निकालेंगे, है ना। त्रिज्या r बराबर आपको पता है d/2, है ना। तो मतलब 5/2 हो जाएगा। d कितना है 5 है, तो 5/2 हो गया। ये किस में सेंटीमीटर, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऊंचाई मेरा मीटर में दे रखा है और ये सेंटीमीटर में दे रखा है, तो चूंकि यूनिट तो सेम करना होगा, तो चलिए इसको भी मीटर में चेंज कर लेते हैं। या करके लिखेंगे 5/2। हम लोग जानते हैं कि मीटर में जाने के लिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है, तो 100 से इसको भाग देंगे, नीचे 2 है तो 2 गुना हो जाएगा। 5 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा यहाँ पे 200, है ना। काटिए, 5 एकम 5, 5 चौक 20, मतलब 1/40 मीटर, ये आ गया। देखिए मीटर में हो गया ये। एवं इसका ऊंचाई दे रखा है, वो भी लिख लेते हैं। ऊंचाई जो है h, ये कितना दे रखा है 28 मीटर, है ना। तो हमसे पूछा था इसका जो है सो इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो लिखेंगे बेलनाकार, चूँकि बेलनाकार क्या है, पाइप है ना, तो पाइप का हम लोग वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देंगे। लिखेंगे बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है आपको पता ही होगा, 2πRh, है ना। तो चलिए बैठा देते हैं, 2 × पाई का मान 22/7 इंटू r आपको पता है कितना निकालें 1/40 इंटू 28, है ना। चलिए 7 चौके कट जाएगा 28, 4 दहिए 40, है ना। अब आ गया 22 को इससे गुना कीजिएगा, 44/10 भाग दीजिएगा तो 4.4 आ जाएगा। 1 0 है, 1 अंक के पहले पॉइंट, मतलब इतना मीटर स्क्वायर जो है सो इसका आ जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे तो यही पूछ रखा था ना कि कुल कितना पृष्ठ है, क्योंकि जो पानी जो गर्म होगा, चूँकि यहाँ पानी हम लोग रखेंगे तो कितना पृष्ठ में वो गर्म होगा, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दिए तो पता चल गया कि इतना पृष्ठ पर जो है उसका पानी क्या होगा, गर्म होगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए बोलता है कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी जिसका व्यास 4.2 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह से एक बेलनाकार बंद टंकी है जिसका व्यास कितना है 4.2 मीटर है ना। साथ ही साथ इसका ऊंचाई 4.5 मीटर है जैसा कि आपको दिख रहा है। बोलता है इसका वक्र पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमको पहले इसका पार्श्व और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग निकालते हैं पहला क्वेश्चन, है ना। लेकिन उसके पहले हम लोग को जो समझना है, यहाँ व्यास दे रखा है तो व्यास पहले लिख लेते हैं 4.2 मीटर, है ना। चूँकि इसका हम लोग को पहले पता है कि व्यास देता है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, त्रिज्या निकालना होता है। तो त्रिज्या निकालेंगे d/2, व्यास बटा 2, है ना। तो 4.2 बटा में 2 काटेंगे 2.1, है ना। कितना बार में कट गया 2.1, मतलब 2.1 सेंटीमीटर में है ये, है ना। 2.1 मीटर आ गया। एवं जो है सो ऊंचाई दे रखा है तो ऊंचाई भी लिख लेते हैं, है ना। ऊंचाई h बराबर कितना दे रखा है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए 4.5, है ना। 4.5 मीटर दे रखा है। देखिए हमको इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला था, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। तो चलिए पहले निकालते हैं ये जो बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे बेलनाकार। देखिए ये सवाल में लिखा रहता वहीं से लिखा जाता है ना। लिखा हुआ है बेलनाकार पेट्रोल, है ना, पेट्रोल की बंद टंकी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यही हमको पहले बोला निकालने के लिए, निकालते हैं 2πr/h। ये हो गया। ध्यान दीजिएगा 2 × पाई का मान 22/7 × r का मान आपको दिख रहा होगा 2.1, h का मान 4.5। यहाँ से काटते हैं, 7 से कटेगा 7 × 21, एक अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, है ना। गुना करेंगे 22 दूनी 44 गुने 0.3 × 4.5, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से, है ना। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 44 को पहले 45 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 5 4 चौक 16 और 2 कितना होता है 18। फिर यहाँ से भी 180 आना है, 8 9 1। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 3 0 0, 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 9 3 27, 28 29 का 9 हाथ में 2, 3 कम 3 और 2 5, है ना। कितना आ गया 59 40, ठीक है, ये आ गया। अब इधर से देखिए एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, 2 अंक के पहले पॉइंट है, 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा दिए, है ना। चूँकि ये मेरा मीटर में है, मीटर लिख दिए। क्षेत्रफल निकालें इसलिए क्षेत्रफल पता है वर्ग मीटर में होता है तो मीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से मेरा पहला इसका क्वेश्चन जो है ये निकल गया। अब आते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन पे, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है, बोलता है कि यदि कुल इस्पात कहने का मतलब है ये पूरा, इसमें जितना भी इस्पात लगा है बनाने में उसका, है ना, 1/12 भाग टंकी बनाने में नष्ट हो गया। कुल जो इसका जो भी भाग है ना, कुल जो इस्पात जो भी लगा है इसको बनाने में उसका 1/12 जो है सो भाग टंकी बनाने में नष्ट हो जाता है। तो इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, है ना। कुल कितना इस्पात लगा होगा, है ना। चूँकि ये टंकी कैसा है, बंद बेलनाकार है ना। तो पहले इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पता करेंगे कि उसका 1/12 नष्ट होने के बाद कितना बचता है ना। तो चलिए इसका पहले हम लोग निकालते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बंद बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कैसे निकालना है पता ही होगा, 2πr + h, है कि नहीं, या फिर h + r, एक ही बात है ना। ये फार्मूला होता है इसका। चलिए निकालते हैं। 2 × पाई का मान आपको पता है 22/7, है ना, 22/7। r कितना दे रखा है, r आपको दिख रहा है 2.1, है ना, 2.1 है। इसके बाद h आपको पता है 4.5 प्लस r है 2.1, ठीक है। तो काटिए यहाँ से 7 × 21, 0.3 बार में कट गया, ये यहाँ पॉइंट लगा था ना। तो देखिए 44 गुने में 0.3 गुना में इसको जोड़िएगा, है ना। तो 5 और 1 6, 4 और 2 6, 6.6 आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग इसको, है ना। 44 को पहले 66 से करते हैं, है ना, उसके बाद जो आएगा 3 से कर देंगे, है ना। तो देखिए 44 को पहले 66 से करते हैं, 6 6 24 के 4 हाथ में 2, 24 और 2 26, फिर से वापस आ जाएगा यही वाला, है ना, 264, 4 6 4 10 का 0 हाथ में 1,
8 और 1 9 है ना, फिर 2 29 0 4 आया। अभी मेरा 3 बचा हुआ है, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 चौक 12 का 2 हाथ में 1 बच जाएगा, 3 0 0 तो 1 हो जाएगा। 3 9 27 का 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6 और 2 8, कितना आ गया 27 87 12 87 12। एक अंक इधर से एक अंक इधर से, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए 2 अंक के बाद है ना, क्योंकि ये मेरा मीटर स्क्वायर में है सारा है ना, क्षेत्रफल है ना, इसलिए मीटर स्क्वायर। तो अभी आंसर नहीं हुआ है ना, अभी हमको ये सिर्फ पता चल गया कि इसका जो है सो टोटल जो मतलब क्षेत्रफल है वो कितना है 87.12। अब इसमें कितना इस्पात लगा है ये हम लोग को अभी नहीं पता है, ठीक है, बस सिर्फ ये पता चला है कि इसका एरिया कितना फैला हुआ है, पूरा जो क्षेत्रफल इसका है वो है 87.12 है ना। तो हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे कि माना ये जो बंद बेलनाकार टंकी बना रहा था, इसको बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा है ना। तो ऐसा करेंगे हम लोग मान लेंगे, क्योंकि हम लोग को तो पता नहीं है कितना इस्पात लग रहा है ना। माना टंकी बनाने में, माना बंद बेलनाकार टंकी बनाने में ठीक है x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा है ना। ऐसा हम लोग सोच लिए हैं कि जो है सो ये बंद बेलनाकार टंकी बना रहा है तो x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा। इसका क्षेत्रफल अभी हम लोग को पता है, तो हम लोग को पता है कि अगर x मीटर स्क्वायर लगा होगा और सवाल में बोल रखा है कि जितना लगा है उसका 1/12 नष्ट हो गया, मतलब कि x लगा है। तो चूंकि x लगा है, x अभी मान के चले, हम लोग को पता नहीं है तो x मान लिए, तो x में से घटाना पड़ेगा है ना। x का 12% नष्ट हुआ है तो 1/12 निकाल करके इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम मान लीजिए बोले कि कोई वस्तु है ना, जिसको बनाने में अगर मान लीजिए हम बोल दिए कि 40 रुपये लगते हैं है ना, लेकिन इसमें जितना भी वस्तु यूज हुआ है उसका मान लीजिए बोल दिए 1/4 भाग नष्ट हो जाता है कि नहीं। तो पहले क्या करिएगा, 40 का 1/4 निकालिएगा, आखिर कितना नष्ट होता है, काटिएगा 10 आएगा, है कि नहीं। तो 10 को फिर क्या कीजिएगा, इस 40 में माइनस करिएगा, तभी पता चलेगा कि कितना बचा हुआ है। तो बस वही काम यहाँ भी हम लोग मान के चल रहे हैं कि बंद बेलनाकार टंकी बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा है ना। अब प्रश्न में बोल रखा है कि जितना लगा है उसका x/12 मतलब जो है सो 1/12 भाग नष्ट हो जाता है। तो x लगा है तो x का 1/12 कितना होगा उसको निकाल करके इसमें घटा देंगे है ना। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि कितना टोटल इसका जो है सो इस्पात मतलब लगा है कि नहीं, घटाने के बाद। और वही तो हम लोग अभी यहाँ निकाल रखे हैं, कुल कितना निकाल रखे हैं 87.12, दोनों का बात बराबर होगा, है कि नहीं। हम लोग इस टंकी का पूरा जो है सो देख चुके हैं कि इसका इस्पात टोटल कितना लग गया है 87.12 मीटर स्क्वायर लग गया है ना, ऐसा सोच लिए हैं। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ जो है सो ये कह रहे हैं कि हम लोग को पता नहीं है कि कितना लगा है, तो हम लोग अपने से मान कर चले x मीटर स्क्वायर इस्पात लगा होगा तो फिर घटा दिए इस तरह से है ना, फिर ये आ गया बराबर दोनों बात है ना। तो अब आगे बना दीजिए x बटा क्या हो जाएगा 12, x से कम x, 12 कम 12 बराबर 87.12, है कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो इसके नीचे 1 मानेंगे तो 12 आ जाएगा एलसीएम, 12x माइनस x से कम x बराबर 87.12, घटाएंगे 11x/12 बराबर में 87.12 है ना। हम लोग को पता है इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस बराबर में जब भी रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई, 11x को 1 से कीजिएगा तो 11x रहेगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 गुने इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 87.12, ये है 11 से काट सकते हैं, 11 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77 है ना, 77 हो गया, कितना बच जाएगा है ना। अब यहाँ से देख लीजिए 77, 11 सत्ते 77, इसमें 77 घटा दीजिए 87 में है ना, 77 घटाते हैं 7 में 7 जाएगा 0 1, 10 बच गया। अब यहाँ से 1 मिल जाएगा मतलब 101 होगा, फिर 11 9 99, कितना बचेगा 101, 2 बचा, फिर 2 यहाँ है तो 11 दूनी 22, मतलब इस तरह काटिएगा तो आपका आ जाएगा 7.92 आ जाएगा। आप काट के देख लीजिएगा तो x बराबर आ गया 12 गुने 7.92 है ना, मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से इसको, 12 दूनी कितना होता है 24 का 4 हाथ में 2, है कि नहीं। 12 दूनी जो है सो 24 का 4 हाथ में 2, 12 9 कितना होता है 12 9 108, है कि नहीं 108, और फिर ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, 110 का कितना हो जाएगा 0, हाथ में बच गया 11, है कि नहीं। 12 सत्ते 84, 84 और 11 जोड़ दीजिए, 4 1 5, 8 1 9, 95, कितना आ गया 95, 2 अंक के पहले पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं।
तो मतलब इतना x बराबर इतना मीटर स्क्वायर आ गया, मतलब 95.4 मीटर स्क्वायर इसका इस्पात लगा होगा। यही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। देखिए बोलता है कि दी गई आकृति में आप एक लेफ्ट साइड का फ्रेम देख रहे हैं, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड का फ्रेम है, यानी कि इस तरह से एक फ्रेम बनाया गया है ना। बोलता है कि इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। इस फ्रेम का आधार का व्यास जो है सो 20 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब है कि ये इसको कपड़ा से ढकना है ना। और इसका जो आधार का जो व्यास है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये जो आधार का जो व्यास है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है ना। चूँकि दोनों सेम रहता है, वृत्ताकार आधार चाहे वो शीर्ष हो, दोनों सेम रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ लिख दिए ना। तो आधार का व्यास 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना बोल रखा है, 30 सेंटीमीटर है। तो बोलता है कि यदि इस फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए, मतलब इसमें जो है सो ऊपर से इस तरह मोड़ा जा सके, है ना, सजावटी पेपर से, और इसमें भी मोड़ा जा सके, है ना। इसके लिए दोनों तरफ 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा जाना है। ध्यान दीजिएगा इसका ऊंचाई तो है 30 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि ऊपर से भी इस तरह से ढका जाएगा, इसलिए यहाँ क्या कर रहा है, इतना जो है सो 2.5 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ रहा है, और ताकि नीचे ढका जाए इसके लिए भी 2.5 सेंटीमीटर नीचे छोड़ रहा है। मतलब ऊंचाई पहले से 30 है, लेकिन ये दोनों 2.5 इधर और 2.5 इधर, दोनों जो है सो इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो फिर बोलता है कि ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। मतलब अब ऊंचाई 30 ना होकर के अब कितना हो जाएगा, सबको जोड़ने के बाद जितना आएगा वो हो जाएगा ऊंचाई, है ना। तो चलिए निकालते हैं। पहले देखिए व्यास दे रखा है d, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। हम लोग को पता है कि जब भी व्यास देता है तो क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, है ना। क्या निकालते हैं, त्रिज्या r निकालते हैं। तो r बराबर क्या होता है, d/2 होता है, ठीक है। क्या होता है, d/2। तो d/2 मतलब d कितना है, 20/2 काट देंगे 10, मतलब आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया आपका, है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, एवं ऊंचाई इसका कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो है h ये हो जाएगा 30, है ना। 30 जो है सो है पहले से ही, है ना, 30 पहले से है, लेकिन मेरा 5 इसी में करते ना, इधर से 2.5 बढ़ाया है और एक और बढ़ाया है 2.5, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे दोनों, है ना। जोड़ेंगे 30 प्लस 2.5 कितना होता है, 5 जोड़ दिए, आ जाएगा 35 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो चलिए अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। लिखेंगे अब बेलनाकार फ्रेम बना रहा है ना, फ्रेम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है, 2π RH होता है, बैठा दीजिए आराम से। 2 × पाई का मान 22/7 × r आप देख सकते हैं कितना है, 10 इंटू में h कितना है, 35 हो गया, है ना। काट दीजिए, 7 से 7 × 5 = 35, इधर से गुना करिएगा कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44 गुने 5 को 10 से गुना करिएगा 50, है ना। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 20 का 0 हाथ में 2, 5 × 20 और 2 22, ये 0 बचा था, बैठा दिए। मतलब 2200 मीटर स्क्वायर जो है सो उसका कपड़ा लगना है। इसको अगर ढकना है पूरा तरह से, इधर से छोड़ करके और इधर से 2.5 छोड़ करके, तो कितना लग जाएगा उसका कपड़ा, 2200 मीटर स्क्वायर कपड़ा लग जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको समझ लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं, है ना। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कहता है, बोलता है कि एक विद्यालय है जिसके विद्यार्थियों से एक आधार युक्त ध्यान दीजिएगा, इसका आधार मतलब आधार ढका हुआ है ना, यहाँ बोल रखा है आधार युक्त बेलनाकार कलमदान को गत्ते से बनाना है ना। बेलनाकार इस तरह से कलमदान है, कलमदान आप जानते होंगे ना, जिसमें पेन वगैरह क्या किया जाता है, रखा जाता है कि नहीं। तो इस तरह से आधार युक्त, चूंकि आप नीचे नहीं देगा पेन दी तो पेन रहेगा नहीं रहेगा, है ना। तो आधार इसमें लगा हुआ है, और आधार कैसा रहता है, सब हम बताए थे पहले ही कि आधार हो चाहे शीर्ष बेलनाकार होता है, वृत्ताकार होता है, बताए थे, है ना। उसके बाद हमको क्या बोला है कि प्रत्येक कलमदान, जितना भी कलमदान बनेगा, है ना, सबका जो है सो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और साथ ही साथ बोला है कि 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसका, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है ना। तो बोलता है कि सजाने के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया, है ना। इस तरह से इतना त्रिज्या और ऊंचाई वाला एक कलमदान बनाना है जो आधार युक्त है ना। तो इसको बनाने के लिए जो सो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बोला गया विद्यार्थियों को, है ना। तो फिर उसके बाद क्या बोलता है कि जो है सो प्रत्येक
यदि इसमें 35 प्रतिभागी थे तो विद्यालय को इन्हें देने के लिए कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ा होगा, है ना। इसमें कितने प्रतिभागी थे, 35 प्रतिभागी थे, ठीक है। और प्रत्येक का, चूंकि यहाँ सब का दे रखा है, सब कलमदान की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर। टोटल जितना भी कलमदान बनना है सब का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ऊंचाई सभी का दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, है ना। तो चलिए इसका निकालते हैं। पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिज्या r बराबर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, एवं ऊंचाई इसका कितना है, ऊंचाई आप देख सकते हैं दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, लेकिन चूंकि आधार युक्त बोला है तो आधार भी जोड़ना पड़ेगा। तो लिखेंगे कलमदान बेलनाकार, लिखेंगे चूंकि बेलनाकार क्या है, ये कलमदान है ना, लिख देंगे ब्रैकेट में, बेलनाकार कलमदान का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होगा 2πr/h, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि इसमें आधार युक्त तो बोला है तो आधार जोड़ना पड़ेगा। तो आधार कैसा रहता है, वृत्ताकार, यानी कि आधार का क्षेत्रफल इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, आधार का क्षेत्रफल। तो चलिए जोड़ देते हैं आधार का क्षेत्रफल हम लोग, है ना। तो देखिए इसका होता है 2πr/h, पता ही है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस आधार का क्षेत्रफल, चूंकि आधार वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², है कि नहीं। अब इसमें देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, पाई और आर दोनों में मिल रहा है, पाई और आर कॉमन निकाल दी, यहाँ बच गया 2, h बच गया, और इसमें 2 आर था, पाई तो निकल चुका, 2 आर है इसलिए 1 आर निकला है तो 1 आर बच गया, है ना। अब इस पर क्या कीजिए, बैठा दीजिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान आपको पता है 3, है ना, 2 इंटू एच का मान आपको पता है कितना 10.5, है ना। फिर से आपका प्लस आर कितना है 3। चलिए अब इसको बनाइए, 22 से गुना कीजिएगा, है ना, 22 को 3 से गुना करिएगा कितना आएगा 66/7, है ना। अब यहाँ से गुना करिए, इसको गुना करते हैं 105 है, अभी 105 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 210, 210 में जो है सो 3 जोड़िए, है ना। यहाँ पर जो है सो 105 दूनी कितना होता है 210, है ना। एक अंक के पहले पॉइंट था तो एक अंक के पहले पॉइंट यहाँ, मतलब कुल मिलाकर के 21 आ गया, पॉइंट के बाद का वैल्यू नहीं है तो फिर 3 जोड़ना है तो 3 जोड़ दीजिए, 21 और 3 कितना होता है ना 24 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 24, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 को 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 66 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके 24 का 4, हाथ में 2, 6 दूनी 12 और 2 14, सेम आ जाएगा यहाँ भी 4 4 4 8, है ना, 5 1 कितना आ गया 1584/7, 7 से कट रहा है क्या, 7 दूनी 14, है ना, 1 बच रहा है, 7 दूनी 14 4 नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ जाएगा, है ना। तो काट दीजिएगा 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 बच गया, फिर 7 दूनी 14, 4 बच गया, 7 बचे 35, है ना 35, अच्छा 7 चौक 42 भी तो होता है, 7 चौक 42, 2 बचेगा, 2 के बाद 0, 7 दूनी 14, है ना, फिर 6 बचेगा, 7 8 56, मतलब कुछ इतना आ जाएगा, है ना। ये मेरा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर देख लीजिएगा आप, है ना, भाग दे करके आ जाएगा कितना 226.28 सेंटीमीटर। मतलब टोटल जो बनाना है बेलनाकार कलमदान बनाना है ना, उसके लिए कितना गत्ता देना होगा विद्यार्थियों को, तो 226.28 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता देना होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, है ना। और देखिए अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो, है ना, समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें ना, ताकि हम लगातार जो है सो आपके लिए वीडियो इसी तरह से लाते रहे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।